बालाघाट जिला नक्सलवाद से मुक्त हो गया है। इसके बाद शासन की ओर से आदिवासी अंचलों में प्रचुर मात्रा में मौजूद अयस्क निकाले जाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। विशेषकर रुकवा क्षेत्र के लौगुर और पचामा दादर में बॉक्साइट खनन को लेकर विधायक आदिवासी नेताओं का रुख कड़ा है। इसे लेकर आंदोलन किए जा रहे हैं और गांव-गांव में एकजुट होकर विरोध दर्ज कराने का बिगुल फूंका गया है। 15 फरवरी को बैहर विधायक संजय उइके, जिला पंचायत सदस्य मनशाराम मडावी और सामाजिक कार्यकर्ता द्रौप सिंह मेरावी ने प्रेस वार्ता की, जिसमें साफ शब्दों में कहा गया कि 18 फरवरी को प्रशासन की जनसुनवाई का विरोध करते हैं। पहले हमारी आपत्तियों पर विचार होना था। ग्राम सभा को नजरअंदाज कर नए खनन के लिए रास्ता खोलना ठीक नहीं है। प्रेस वार्ता में बैहर विधायक संजय सिंह उइके ने बताया कि वन क्षेत्रों में आ रही खनन परियोजना को लेकर चरणबद्ध आंदोलन किए जा रहे हैं। प्रशासन ने इसके लिए 60 से 70 लोगों को ही बुलवाकर सहमति लेने का प्रयास किया, उसका भी विरोध हमने किया था। सरकारी दस्तावेजों में स्पष्ट लिखा है कि यह क्षेत्र सघन वन है और कॉरिडोर है, लेकिन वन कक्ष क्रमांक 124 को हवाई दूरी के मापक में 36 किलोमीटर दर्शाया गया है। ऐसा जवाब परियोजना के डायरेक्टर दे रहे हैं। और इन्होंने केवल 60-70 लोगों को बुलाकर उस पर सहमति लेने का प्रयास किया गया। उसकी फिर एक जन सुनवाई हुई। जन सुनवाई का लोगों ने विरोध किया, लेकिन विरोध के बावजूद भी मैं आप सबको एक दस्तावेज दिखाना चाहूँगा कि वहाँ किस तरह से सरकार करती है। एक दस्तावेज मेरे सामने है। ये दस्तावेज में लिखा गया है कि आपत्ति लगाने वालों ने लगाया कि वन कक्ष क्रमांक 124 बैहर तहसील का लगा हुआ हिस्सा पेंच कान्हा टाइगर प्रोजेक्ट और नया गांव नेशनल पार्क महाराष्ट्र के कॉरिडोर में आता है। उसका जवाब क्या लिखा जाता है? कान्हा टाइगर एवं नेशनल पार्क परियोजना स्थल से निकटतम हवाई दूरी लगभग 36 किलोमीटर। किसकी दूरी लिखी जाती है? कान्हा नेशनल पार्क की, जबकि कॉरिडोर है। ये गलियारा है जहां वन प्राणी कान्हा से निकलकर पेंच जाते हैं, पेंच से निकलकर कान्हा आते हैं। और ये लौगुर है। ये सरकारी दस्तावेज में लिखा हुआ है कि लौगुर परिक्षेत्र से ही जंगली जानवर आते और जाते हैं। उस सब के बावजूद इस पे जो परियोजना जिसको दिया जा रहा है उसके डायरेक्टर द्वारा लिखा जाता है कि 36 किलोमीटर दूर, उसी क्षेत्र में जबकि खनन की मंजूरी दे रही है और लिखा क्या जाता है 36 किलोमीटर दूर। ठीक इसी तरह अभी ये माइनिंग भी मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कारपोरेशन को पचामा दादर में 60 हेक्टेयर बॉक्साइट खदान के लिए प्रक्रिया चल रही है। मैं इसमें आप सबको बताना चाहूंगा कि पूरे मध्य प्रदेश में 4 बॉक्साइट के माइनिंग के लिए 4 लाख के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कारपोरेशन को दिया हुआ है। उसमें से एक बैहर विधानसभा में है पचामा दादर। चूंकि वन भूमि है, फिर शेड्यूल है, वन अधिकार कानून लागू है, तो ये जो पचामा दादर है इसका जैसा कि प्रक्रिया होती है वन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में भी प्रक्रिया है कि पहले सैद्धांतिक सर्वेक्षण होता है। सर्वेक्षण के पास में पहले सैद्धांतिक अनुमति दी जाती है। सैद्धांतिक के बाद में अंतिम अनुमोदन ईसी का किया जाता है, पर्यावरण स्वीकृति दी जाती है। क्योंकि सर्वेक्षण प्रारंभिक प्रक्रिया होती है, तो ये जो ब्लॉक हैं जो मैंने 117 हेक्टेयर, 35 हेक्टेयर, 60 हेक्टेयर और अभी 156 हेक्टेयर आने वाला है, वो सब ब्लॉक जो है जीएसआई ने सर्वे किया है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सर्वे किया है। उस सर्वे रिपोर्ट के आधार पर डायरेक्ट एमएल लगाया है इन्होंने, सीधे एमएल लगाया है, सीधे एमएल लगाया है और ये प्रक्रियाएं उन्होंने प्रारंभ किया है। तो हम लोगों ने जो उस दिन आंदोलन किया था, जब ये प्रक्रिया होती है तो पर्यावरण स्वीकृति के पहले एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट होता है, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन होता है, जिसमें जल, मृदा, वायु, स्वास्थ्य और सोशल इकोनॉमिक इंपैक्ट आज क्या है माइनिंग के पहले और पोस्ट माइनिंग, माइनिंग जब प्रारंभ होगी तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आकलन किया जाता है एआईए रिपोर्ट में और उसकी पब्लिक हियरिंग होती है, उसकी जन सुनवाई होती है कि क्या ये रिपोर्ट सही है, गलत है, इस पे आप क्या चाहते हैं, क्या सुझाव चाहते हैं, ये चीजें निकलकर
आती है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में 4 ब्लॉक को मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन को दे दिया गया है, जिसमें बैहर तहसील भी शामिल है। यहाँ वन अधिकार कानून लागू है। बॉक्साइट खनन को लेकर हमारी सबसे बड़ी आपत्ति इसलिए आई है, वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 10 से 5 में स्पष्ट लिखा है कि सबसे पहले आपको वन अधिकार कानून का अनुपालन करना होगा। हमारी आपत्ति थी कि वन अधिकार कानून का पालन नहीं किया गया है और जो रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत की गई है उसमें लिखा जाता है कि यहाँ ये कानून लागू नहीं होता। परियोजना डायरेक्टर ये लिखते हैं कि इस वन क्षेत्र में कोई वन्य प्राणी नहीं है, जबकि ये वन्य प्राणी गलियारा है और तो और यहाँ आदिवासियों का निवास नहीं है, ये भी दर्ज किया गया है। इस पर हमारी कड़ी आपत्ति है। हम लोगों की जो सबसे बड़ी आपत्ति आई वो इसलिए आई है क्योंकि सर्वेक्षण तो मैंने आपको बताया जीएसआई ने किया हुआ है। जीएसआई के बाद में प्रारंभिक जो सैद्धांतिक अनुमति होती है, तो सैद्धांतिक अनुमति मैं आपको बताना चाहूँगा, ये वन संरक्षण अधिनियम 1980 सेक्शन 10 के ड में 5 ड में स्पष्ट लिखा हुआ है कि पहले आपको वनाधिकार कानून का अनुपालन करना होगा। स्पष्ट लिखा हुआ है कि पहले आपको वनाधिकार कानून का अनुपालन करना होगा। तो हम लोगों की जो आपत्ति थी, जो अभी मंडावी जी आप सबको अवगत करा रहे थे, हमारी आपत्ति थी कि आपने वनाधिकार कानून का पालन नहीं किया है। और सबसे बड़ी दुविधा वाली बात यह है कि ये अपने एआईए रिपोर्ट में लिखते हैं कि यहां वनाधिकार कानून लागू नहीं होता। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पूरे देश के लिए वनाधिकार कानून बना है और परियोजना के जो संचालक हैं, परियोजना के डायरेक्टर हैं, परियोजना की ओर से लिखा जाता है कि यहां वनाधिकार कानून लागू नहीं होता। ये लिखा जाता है कि यहां कोई वन्य प्राणी नहीं है, जबकि वन्य प्राणी गलियारा है। ये लिखा जाता है कि यहां कोई वन प्राणी है ही नहीं। और साथ ही साथ ये भी लिखा जाता है सोशल इकोनॉमिक इंपैक्ट में, ये क्या लिखा जाता है कि यहां अगल बगल में आदिवासी ही नहीं है, अगल बगल में आदिवासी बस्तियां ही नहीं लिखा जाता है। तो इस पे हम लोगों की आपत्ति थी। विधायक उइके ने कहा कि सरकार ने नक्सलवाद समाप्त होने के बाद माइनिंग कार्य प्रारंभ कर दिया है। कुछ दिनों पहले 117 और 35 हेक्टेयर कोदा पहाड़ और कटेझिरिया में 2 कोटा पहाड़ को माइनिंग ब्लॉक और एमएन की प्रक्रिया चल रही थी। ग्राम सभा लौगुर, छपरवाही पंचायत, जगनटोला ग्राम पंचायत और घूंदी ग्राम सभा है। इन्होंने आपत्ति लगाई थी वन अधिकार कानून 2006 सामूहिक वन संसाधन रूढ़िगत और परंपरागत सीमा है। इसमें से जो भी वन भूमि आती है और संरक्षण और संवर्धन अधिकार FRA कानून पेशा एक्ट लागू है। बिना ग्राम सभा की सहमति के वन क्षेत्रों में उत्खनन की अनुमति नहीं दी जा सकती है। सरकार के खिलाफ ये इस बड़ी विडंबना है इस सरकार में। साथियों, मैं आप सबको कहना चाहूंगा, आप सबके माध्यम से, कि कोई भी सामाजिक संस्था हम कर ही रहे हैं, लेकिन जैसा कि मंडावी जी ने कहा कि ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन का पूरा स्वरूप गैर राजनीतिक है। ये ग्राम सभा की लड़ाई है, गांव में रहने वाले लोगों की लड़ाई है और ये सामूहिक लड़ाई है, किसी एक राजनीतिक दल की लड़ाई नहीं है। इस लड़ाई में जो भी राजनीतिक दल हो, जो भी सामाजिक संस्था हो, जो भी सामाजिक कार्यकर्ता हो, अगर इसमें इन्वॉल्व होता है, हमको सहयोग करता है, तो हमारा उसमें निश्चित तौर पे स्वागत है, हम उसका स्वागत करते हैं, हम इस लड़ाई में। और अगले चरण में, जैसा कि मंडावी जी ने कहा कि 18 तारीख को हम लोग आंदोलन कर ही रहे हैं। 18 तारीख के बाद फिर हम उसको जिला मुख्यालय में लेके आएंगे। फिर हम एक जनरल सत्याग्रह भी अभी हम प्रारंभ करेंगे, जिसकी घोषणा हम 18 तारीख को करेंगे। जिस जन सुनवाई के दिन हम 18 तारीख को उसकी घोषणा करेंगे कि हम अगले चरण में किस किस तारीख में और क्या क्या आंदोलन करेंगे। जिला पंचायत सदस्य मनशाराम मडावी ने बताया कि क्षेत्र के 95 गांवों को संरक्षित सूची में रखा गया है। 8 जनवरी को पोटेंशियल गांवों की सूची सार्वजनिक की गई। जब ये सूची हमें दी जा रही है तो निश्चित रूप से वन अधिकार समिति का गठन हुआ है। प्रशासन सर्वे कराती है कि दावा आपत्ति नहीं हुआ। वन अधिकार के तहत पहले दावा निराकरण प्रक्रिया हो, जिसे लेकर हमने पुनः ज्ञापन दिया। 18 तारीख की जन सुनवाई स्थगित नहीं की जाती तो उस दिन आंदोलन उग्र होगा। उन गांवों को पहले दावा देने के लिए वनाधिकार के दावा कराई जाए और उनको जो है वनाधिकार पट्टा दिया जाए, ये हमारा मांग था। और उसके बाद में फिर आप लोगों को अगर
जनसुनवाई करनी है तो वो कर सकते हैं इस तरह से, लेकिन सरकार ने उसने प्रशासन ने उसको नहीं मानी है, और जिसको लेकर के हमने चैलेंज किया और हमने उकवा में जो है एक जन आंदोलन किया था, और जन आंदोलन के माध्यम से हमने कहा था कि भाई वो जन सुनवाई है उसको स्थगित किया जाए और वन अधिकार के दावों को सुनिश्चित करते हुए उनको अधिकार पत्र दिया जाए। प्रशासन का कहना यह है कि वहां पर जो है उस क्षेत्र में किसी प्रकार से दावे लगे नहीं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि उपखंड स्तरीय वन अधिकार समिति के द्वारा 8 जनवरी को पोटेंशियल गांव की सूची सार्वजनिक की गई, और जब 8 तारीख को जब हम लोगों को दे रहे हैं आप कि ये गांव पोटेंशियल गांव आ रहे हैं, इसमें सामुदायिक संसाधन के दावे करना है, तो निश्चित रूप से जो हमारे 26 जनवरी के बाद जो ग्राम सभाएं होती है उस ग्राम सभा में वन अधिकार समितियों का गठन हुआ है। अब उसके पहले प्रशासन जाकर के वहां पर सर्वे कराती है कि वहां पर कोई अभी तक दावे पर, स्वाभाविक है दावे कहां से हो जाएंगे, दावे की प्रक्रिया चल रही है। तो यही बात थी, तो हमने कहा कि जनसुनवाई को स्थगित किया जाए, पहले दावों की प्रक्रिया होना चाहिए, जब जनसुनवाई होगी तो हमारी आपत्तियां होगी, वहां पर जो विधायक महोदय जिस तरह से आपत्तियां की बात वो कह रहे थे वो सारे आपत्तियां लगी जाएगी, लेकिन मेरा जहां तक की मानना है, मैंने जो सूचना किया था, मेरा मानना यह था कि हम सबसे पहले हमको वन अधिकार के दावे प्रस्तुत किए जाएं और पट्टे दिए जाएं, इसी बात को लेकर के, लेकिन उन्होंने नहीं माना। तो कल मैंने मेरे हस्ताक्षर से और मेरे कुछ साथी हस्ताक्षर करके मैंने पुनः एक ज्ञापन एसडीएम कार्यालय में मैंने प्रस्तुत किया है उपखंड स्तरीय समिति को कि यदि अगर 18 तारीख की जनसुनवाई अगर स्थगित नहीं करते हैं तो हम 18 ही तारीख को, जैसा कि उस दिन उपवा में हमने सभी लोगों ने कहा भी है और पूरे पब्लिक ने भी समर्थन दिया है कि ये लड़ाई रुकेगी नहीं, और मैंने एक संक्षिप्त में एक पत्र जारी करके मैंने लिख दिया है कि 18 तारीख को अगर मान लो जनसुनवाई नहीं रोकते तो 18 तारीख को हम तहसील मुख्यालय में आंदोलन